अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अभी हाल ही में वाक़ई हुई इंटरनेशनल करामत के हवाले से खामोशी तोड़ी, जिसकी बुनियाद पर बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि अब इस करामत के वाक़ई होने के बाद इंजीनियर साहब की पूरी फिक्र चैलेंज की जा सकती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कुछ अर्सा पहले आमिर गद्दाफी नाम का एक आदमी जो कि लीबिया से हज करने के लिए मक्का जा रहा था, लेकिन आमिर गद्दाफी को एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन के दौरान वहीं पर रोक लिया जाता है और उसे हज करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जिस जहाज पर आमिर गद्दाफी को हज करने के लिए जाना था, जब वही जहाज उस एयरपोर्ट से उड़ता है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे वापस वहीं पर लैंड किया जाता है। और ये एक बार उस जहाज के साथ नहीं हुआ बल्कि 3 बार वो जहाज उड़ता है, फिर वापस वहीं पर लैंड करता है। और आखिर में तंग होकर पायलट ये कहता है कि जब तक आमिर गद्दाफी को इस जहाज पर बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा तब तक मैं उड़ूंगा ही नहीं। और जब पायलट की रिक्वेस्ट पर आमिर गद्दाफी को जहाज में अलो किया जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जहाज उड़ने लग जाता है। ये इंसिडेंट होना ही था कि उसके बाद ये पूरा का पूरा वाकया सोशल मीडिया पर दुनिया भर में वायरल हुआ। और इसी इंसिडेंट की बुनियाद पर बहुत से लोग इंजीनियर साहब की फिक्र को मुस्तरद कर रहे थे। तो आखिरकार फाइनली इंजीनियर साहब ने इसके हवाले से अपना जवाब दिया। आमिर गद्दाफी नाम का एक हाजी, जिसके बारे में मशहूर हुआ कि वो वहां पे जाके फौत हो गया, फिर बाद में पता चला वो खबर भी जाली निकली। फिर ये भी खबर निकली थी कि मोरितानिया का एक जहाज गिर गया, उसमें इतने हाजी शहीद हो गए, वो भी खबर जाली निकली। अब ये जो खबर है कि जी लीबिया का जहाज उड़ा और कुछ देर बाद वो वापस आ गया, क्योंकि आमिर गद्दाफी उसमें नहीं बैठा था, कोई उसकी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जहाज के, तो उसे वापस आना पड़ा। उसको उन्होंने रेट किया उस आमिर गद्दाफी के साथ कि उसको चूंकि जहाज लेकर नहीं उड़ा था इसलिए जहाज वापस आया। एक दफा वापस आया, पायलट ने उसे सवार नहीं किया और फिर जहाज उड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया और फिर पायलट ने कहा कि जी मुझे लगता है कि इसके बगैर अगर हम गए तो ये जहाज नहीं पहुंचेगा। ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही हो कि उसने ये समझा हो कि ये कोई गैबी मामला है, और ऐन मुमकिन है कि उस पायलट और उस मुसाफिर की या उस एयरलाइन की कोई मिली भगत हो। हम ना इसको एंडोर्स करते हैं ना इसकी मुखालफत में बात करते हैं, क्योंकि जब इतनी सारी जाली खबरें निकल रही होती हैं उनमें कोई ऐसी बात भी हो सकती है। और ऐन मुमकिन है कि उसने ये समझा हो कि मैं इसको लेकर चला जाऊं। लोगों ने उसे करामत बनाया कि जी वो जहाज इसलिए वापस आया कि उसको लेकर जाना था। और फिर कई लोगों ने मुझे भी टैग किया, जी इंजीनियर साहब आप इस करामत का भी इनकार करेंगे। इंजीनियर साहब तो करामत को मानते हैं भाई, करामत को जो ना माने वो तो काफिर है। आप तो शायद उसे गुमराह समझते हो, मैं तो काफिर समझता हूं। करामत का जिक्र तो कुरान में मौजूद है कि ये करामतें आई हैं, लेकिन ये इंसान के इख्तियार में नहीं होती। वो आमिर गद्दाफी ने कहीं ये नहीं कहा कि ये जहाज जो है वो टेक्निकल खराबी की वजह से वापस आ जाएगा। और वो अगर ये कह भी देता तब भी जब तक इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि लीबिया की जो एयरलाइन है वो लॉस में जा रही थी, तो उन्होंने कोई इस तरह की एक एक्टिविटी इसलिए भी परफॉर्म की है ताकि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए। तो मुसलमानों से ये काम करना भी कोई बैद नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हम ना इसका इनकार करते हैं ना उसका इकरार करते हैं, लेकिन अगर कोई इकरार भी करे तो ऐसा मामला हो सकता है। और देखें अल्लाह ताला ने उस हिंदू के साथ भी मामला कर दिया कि 242 में से एक बंदा बचा है और वो हिंदू है। और वहां पे तो आप देखें इतने बड़े जहाज को आग लग गई, एयर क्रैश हो गया। अगर आप रेशो प्रोपोर्शन में देखें तो ये बड़ी करामत है। लो सामो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती अकमल कादरी साहब की सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो नाम लिए बगैर इंजीनियर साहब को मुखातिब करके ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को हदीस बयान करनी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुरान को एक हाथ में और दूसरे हाथ में सही बुखारी को लेकर हमारे बच्चों को सिर्फ इस वजह से गुमराह कर रहे हैं कि हमारे उलमाए किराम ने हमारे बच्चों को बाबू की झूठी कहानियों के पीछे ही लगाए रखा। एक मुल्क के एक आलिम साहब बयान कर रहे थे, ए लोगों, पहले अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बेवजू नाम लेता था मर जाता। तो फिर अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर ये आप क्या कर रहे हैं? तो अब्दुल कादिर ने कहा अच्छा, गौसे पाक ने कहा अच्छा। इसके बाद अगर कोई बेवजू नाम लेता बाल टूट जाता। ओ भाई ये कहां से तूने खुराफात निकाली है भाई? कौन सी किताब में पढ़ी तुमने ये बात? झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे लोगों को ये चीजें, एक बार औलिया वली साहब थे यूं करते थे सोना निकला, यूं करते थे चांदी निकल आई। ठीक है, करामत मनकूल होगी, इनकार नहीं है। अब वो बच्चे कहते हैं हुजूर आप भी करके दिखाएं। नहीं ये औलिया किराम करेंगे। अच्छा कोई जमाने का वैसा वली बताएं जो ऐसी करामत, वो भी खत्म हो गया। तो करामत बयान करना मना नहीं है कि अगर आज औलिया ऐसी करामत दिखाते नजर आए तो क्या हम बयान ना करें? लेकिन इनको मेन बनाकर हमने ये सोचा शायद हम बच्चों का अकीदा बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको मजबूत करके अपने दीन की तरफ लेकर आ रहे हैं। नतीजा निकला कि आप वाकयात बयान कर रहे हैं। एक शख्स जिसको कुरान हदीस बयान भी नहीं करनी आती, लेकिन उसने एक हाथ में बुखारी एक हाथ में कुरान उठाकर हमारे बच्चों को कहते हैं कुरान में ये हदीस में ये है, हमारे बच्चे फौरन उसकी तरफ चले जाते हैं। इसलिए अच्छा तरह याद रखें, उलमा की तैयारी इंतहाई जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने आयत अर्ज़ की, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते अहले इल्म से पूछो, यानी उलमा के पास आओ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को याद होगा कि जब से इंजीनियर साहब ने इसराइल ईरान की लड़ाई पर वीडियो बनाई है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। और कुछ नाम निहाद इंटेलेक्चुअल जो हमेशा सो कॉल्ड डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो तो इतना शदीद गुस्सा हो गए कि उन्होंने इंजीनियर साहब पर पर्सनल अटैक भी किए। और हिपोक्रेसी का लेवल तो ये था कि जब उन्हीं का दूसरा सगा भाई आज की डेट में ईरान को सपोर्ट ना करने की बात
बात कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाते। बहरहाल वो लोग तो हमेशा ही तजादात में जीना पसंद करते, लेकिन फाइनली इंजीनियर साहब ने उनके एतराजात पर ये जवाब दिया कि जो प्रेडिक्शन मैंने अपनी ईरान इसराइल वाली वीडियो में की थी वो मिन्नो अन वक्त के साथ साथ वैसे ही पूरी हो जाएंगी। पर इस तरह की जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, लोग उनको बड़ा बुरा मान जाते हैं। क्यों हकीकत सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते? इसलिए कि हमारे बीवी बच्चे स्टेज पे नहीं लगे हुए, हम खुद एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, हम वो पॉपुलर व्यू इख्तियार करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोगों का लहू गरमाए। देखिए मैंने जो नैरेटिव दिया है 70 मिनट के अंदर इतवार वाले दिन जो मैंने बातें बताई हैं वो वीडियो पे रिकॉर्ड है, आप देखें। हर आने वाला दिन उसमें मैंने जितनी बातें की थी उनको जस्टिफाई करेगा। जितनी बातें मैंने की उनमें जो बातें मैंने ईरान के हवाले से की, इसराइल के हवाले से की, अमेरिका के हवाले से की, जो प्रेडिक्शंस की वो एक एक करके पूरा होना शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूं, ना नजूमियों के पास इस किस्म का कोई इल्म होता है। मैंने तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पसंद है ना, रखते हुए हकीकत पे मबनी मैंने तबसरा किया है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जीशान उस्मानी साहब, जिनके यूट्यूब पर इंजीनियर साहब से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ईरान इसराइल की जंग के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें की जो कि मेरे ख्याल से इंजीनियर साहब भी कहने से डरते होंगे। सबसे पहले तो उन्होंने इन्हीं पाकिस्तानी जज्बाती भाइयों से ये कहा कि आप ख्वाबे खरगोश से बाहर निकलें क्योंकि हम इसराइल का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये बात वक्त साबित करेगा कि इसराइल ईरान को बहुत मारेगा और ईरान का वो हाल हो जाएगा जो मगरबी ममालिक ने मिलकर इराक का किया था। और तो और जीशान उस्मानी साहब ने इससे भी आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान को सपोर्ट करता है फिलहाल के लिए तो ये जंग रुक जाएगी, लेकिन 2 से 3 सालों के अंदर मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान को तबाह कर देना है। लेकिन जो ये कहानी है कि ईरान ये कर देगा, इसराइल का वो कर देगा, सुनते रहिए आराम से। हफ्ते 2 हफ्ते में देखिए ईरान का सारा पावर निकल जाएगा और फिर आप देखिए कि इसराइल किस तरीके से बीट करेगा। और ये मैं बिल्कुल इमोशनलेस बात कर रहा हूँ, आप मुझे अब यहूदी एजेंडा बोलने लग जाएगा, दुनिया इसी तरफ जा रही है और यही होगा। और ये हमने देखा इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान के अंदर, हर जगह में ये देखा है। और यही कहानी यहाँ पे वापस गजा के अंदर रिपीट होने के लिए जा रही है। अगर अभी पाकिस्तान आके बोलता है हम ईरान के साथ हैं, हम वहाँ पे जहाज भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, तो क्या होगा? जंग रुक जाएगी और डिले हो जाएगी 2-3 साल बाद। लेकिन इन 3 सालों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को अगला इराक बना देना है। लीडरशिप डैमेज हो जाएगी, मिलिट्री डैमेज हो जाएगी, बड़ा अगर होगा। जब 5 साल बाद वो अटैक करेंगे तो एक साथ पाकिस्तान ईरान दोनों को ले जाएंगे। तो एंड गोल भैया इसराइल ईरान वार का, कि इसराइल ईरान को बहुत मारेगा और मार के उसका ऐसा बरकस निकालेगा जैसा कि इराक का निकाला है, जैसा कि अफगानिस्तान के साथ हुआ है और जैसा कि सीरिया के साथ हुआ है। आप देख लीजिए सीरिया को, देख लीजिए कैसे दोस्ती हुई मिडिल ईस्ट के अंदर। सऊदी क्राउन प्रिंस ने करवा दी उसकी, इस जंग से पहले होनी थी। उनका तो सारा एयर स्पेस यूज हो रहा है ना। वो जो जहाज उड़ते हुए आ रहे हैं इसराइल के सारे का सारा, वो कौन से मुल्क से उड़कर आ रहे हैं? वो इजिप्ट से आ रहे हैं, वो जॉर्डन से आ रहे हैं, वो सीरिया को क्रॉस करके आ रहे हैं। किधर सो रही मुस्लिम दुनिया? तो सिर्फ देख लिया करे कौन किससे मिल रहा है, कौन किसकी डीलिंग कहां से हो रही है। हर बंदा बोलता है मुझे छोड़ दो, शेर इस वाली गाय को खा जाओ, मुझे मत खाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा, मैं अगले 2-3 दिन सर्वाइव कर जाऊंगी, मेरे लिए जिंदगी के लिए 2-3 दिन ही बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम तमाम चीजें नहीं सीखेंगे तो ताकत हासिल नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे जज्बाती पाकिस्तानियों और मुसलमानों, ख्वाब खरगोश से बाहर आइए, इन ख्याली दुनियाओं से बाहर आइए कि हम किसी का कुछ उखाड़ सकते हैं। हमारे पास वो हमीयत नहीं है, हमारे पास वो जमीयत नहीं है, हमारे पास वो अकदार नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो माशी फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं है कि हम तमाम काम कर सकें। इसमें हमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने मुल्क को करना पड़ेगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और वो ये है कि रिसेंटली इयोन पॉडकास्ट के अमानुल्लाह तारिक साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि उलमाए किराम का सियासत में बिल्कुल कोई रोल नहीं होना चाहिए। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो बाहर से हुकूमत को गाइड करें कि कौन सी लेजिस्लेशन जायज़ है। और मजीद अमान साहब ने स्ट्रेस देकर ये बात की कि मौलवी की निगाह से कोई मुल्क नहीं चल सकता। उलमा का रोल सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दे शुड बी आउटसाइड। जो इनका रोल है जुडिशल रोल, मजहबी तबके का। ये बाहर से कि ये अब हद तजावुज़ हो गई, ये कानून बदल दो, इस कानून को ऐसे कर दो, इस किरदार में वो ज़्यादा कामयाब रहे हैं। तारीख में भी यही मुकाम रहा है ना कि वो जुडिशली, वो खलीफा तो नहीं बनने की कोशिश करते थे उलमा, सुल्तान तो नहीं बनने की कोशिश करते, बादशाह तो नहीं बनने की कोशिश करते थे, वो जुडिशल प्रोसेस के थ्रू इंटरवीन करते थे कि कानून गलत बन गया, कानून साजी गलत हो रही है, यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ जिहाद की ज़रूरत है, यहाँ पे थम जाओ। ये बाहर से जैसे वो एक एक्सटर्नल गाइडेंस होना चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी। ईरान ने फ़र्क क्या किया, ईरान ने वो फिलोसफर किंग बिठा दिया सर के ऊपर, प्लेटो बुलाते फकीह, ये गलत, मौलवी नहीं चला, मौलवी की निगाह से नहीं चल सकता। नेक्स्ट अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अभी हाल ही में इंडिया में एयरप्लेन क्रैश के हवाले से अपना मौकिफ दिया और जितने भी लोग उस हादसे में मारे गए थे उन सब के साथ ताज़ियत पेश की और मजीद मुस्लिम और गैर मुस्लिम के हवाले से जो मसाइल और सवालात किए जाते हैं उनमें से 10 बड़े अहम सवालों के जवाब भी दिए और खुसूसन इस बात का जवाब कि क्या गैर मुस्लिम की वफात पर उसके लिए दुआए मगफिरत की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। रहा ये इंडिया का जो हादसा, तो इसमें जितने लोग मारे गए हम उनके घर वालों के साथ ताज़ियत करते हैं। और हकीकत बात है कि दिली सदमा पहुंचा दुनिया में जहां कहीं भी इंसान इस तरीके से मारे जाएं। और उनमें हर इंसान की अपनी अपनी स्टोरी है, पूरी स्टोरीज हैं लोगों की, खानदानों की एफर्ट्स हैं कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ इंग्लैंड की नेशनलिटी हासिल की और फैमिली के साथ जा रहे थे तो वो उसमें मारे गए। कई लोग छुट्टियां गुजारने आए थे, वापसी पे जा रहे थे तो मारे गए। इस तरह एक तकलीफ दे चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस किस्म का वाकया जहां पर भी हो, इंसानियत का दर्द हर जिंदा दिल इंसान के पास होना चाहिए और होता है।
और ताज़ियत करनी चाहिए। हम अपने प्लेटफॉर्म से जितने लोग इसमें मारे गए उनके घर वालों के साथ अपने दिली दुख का इजहार करते हैं, ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए इस तकलीफ को झेलना आसान फरमाए, सब्र का मामला उनके लिए करे, इससे बेहतर नेमुल बदल उनको अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो रेस्ट इन पीस किसी मुसलमान के लिए शाया नहीं कि किसी नॉन मुस्लिम के लिए रेस्ट इन पीस उसके मरने के बाद लिखे। जिंदगी में आप किसी किस्म की दुआ नॉन मुस्लिम को दे सकते हैं। इसका सबूत सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 113 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए यह शाया नहीं है कि अगर कोई उनका करीबी रिश्तेदार भी कुफ्र और शिर्क की हालत में मरा तो उसके हक में दुआ करें। यह उनके लिए शाया नहीं है। जब उन्हें पता चल गया कि वो अहले जहन्नम में से है, ज़रा नबी को तो डेफिनेटली पता है, लेकिन हम तो ज़रा अंदाजे से बात करेंगे, फतवा जाहिर पे लगेगा। जो दुनिया में कुफ्र की हालत से गया, हम उसके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं करेंगे। अलबत्ता अफसोस का इजहार कर सकते हैं, रेस्ट इन पीस लिख करनी, ज़रा ये तो आप जन्नत की दुआ दे रहे हैं ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हर मुसीबत के ऊपर आप ये दुआ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपनी पब्लिक सेशन के दौरान ये बताया कि बहुत जल्द तस्लीम साबरी साहब के साथ उनका एक पॉडकास्ट होने वाला है और उनकी तफसीलन इसके हवाले से उनसे बात भी हुई है। अभी ये तस्लीम साबरी साहब को मैंने रमजान शरीफ में दावत दी थी ना कि आप जेलम अकेडमी आ जाएं, अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो डिस्कस करें। तो इसी वीक में किसी भाई को उन्होंने इंटरव्यू में बताया, जब उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने आपको दावत दी है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जरूर जाऊंगा। तो फिर हमने उस साफी से रब्ता करके तो तस्लीम साबरी साहब के साथ मैंने 2 दिन पहले बात की, 15-20 मिनट गपशप हुई बड़े अच्छे माहौल में। तो मैंने उनको दावत दी, कहते मैं अभी QTV के प्रोग्राम है सैयदना उमर की शहादत के हवाले से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए कराची जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने इंग्लैंड जाना है, फिर मैं जुलाई में वापस आऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं जेल में आऊंगा। तो मैंने कहा हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे मैं ये सवाल सारे लिख रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल लिखे हैं, जो आपके दिमाग में वो आप मुझसे आके पूछें भाई, हम खुद जवाब देंगे, हम जिंदा हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।